है, क्या पूरा मामला है, जानकारी चाहते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा पक्ष सुनने यहाँ पे आए। देखें, जो जहाँ तक बात की जाए, जो कल की घटना है, जिस तरह से सब लोगों के सामने रखी गई, इस तरह की कोई घटना घटी नहीं है। ये बड़ा अच्छे तरीके से सारा मैनिपुलेटेड है। एक्चुअली जो कल हम सनातन धर्म सभा की जो हमारी टीम थी, कल राधे श्याम मंदिर में गई थी। वो जो मैं हमारी जन्माष्टमी आ रही है, उसके उपलक्ष्य में कि व्यवस्था के लिए सारा किस तरह से वहाँ पे वो व्यवस्था की जाएगी, जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किस तरह से होगा, और सनातन धर्म सभा की वहाँ टीम गई थी। और न केवल खाली सनातन धर्म सभा टीम, हमने डोडा के 4 मंदिर जो है हमारे, बंडोडा शिव मंदिर है, नगरी शिव मंदिर है, तोंदवा है, और जो राधे श्याम मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनको भी ये बताया था कि आप वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, ताकि जैसे पहले से ये जन्माष्टमी का जो त्योहार है मनाया जाता है, उसको हम अच्छे से कैसे मनाया जाए, इसके रिगार्डिंग हम वहाँ पे बैठक करने गए थे। और सभी तीनों मंदिरों के वहाँ पे जो प्रधान थे, वो वहाँ पे उपस्थित थे। केवल इतना ही मैटर था, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो इस तरह से हुआ कि जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे बैठने की जो भी कोई व्यवस्था थी वो नहीं थी, वो सारा कुछ वहाँ से उठा लिया गया था। तो हम वहाँ पे जब बैठे, आप देखें जो भी हम बात बोल रहे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसमें सारी घटनाक्रम जो है बिल्कुल सब कैद है। जब हम वहाँ बैठे तो हमने पूछा कि बाबा जी से कि यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था थी वो कहाँ पे है? तो वो उन्होंने कहा, वो हमने देखो, मंदिर के अंदर पुजारी ने जो झूठ बोला उनकी कोई कुछ नहीं है, वो हकीकत बोले ना। उन्होंने कहा कि वो सारा चिनाब में डाला है। तो जब हमने उनको वापस में चिनाब में मतलब, उन्होंने कहा धोने के लिए दिया है। मैंने पूछा कि धोने के लिए कब दिया? उन्होंने कहा सुबह दिया है। तो ये बात नॉर्मल हो गई। तो फिर हम व्यवस्था करने लगे कि चलो कोई बाहर से किसी टेंट हाउस से कोई वो ले आओ, तो ताकि हम बैठक को सुचारू रूप से यहाँ पे कर सकें। लेकिन उसके बाद जब हम वो भी व्यवस्था करने लगे, तब उन्होंने कहा कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हो, आप मंदिर में क्यों आए हो? आप लोग यहाँ पे बैठक भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद उनका जो दूसरा प्रश्न था, जो कि आप नहीं आ सकते, उस पे जो ये सारा गरमाई कि हम क्यों नहीं आ सकते, आप कौन होते हो बोलने वाले, आप तो पुजारी हो। तो उन्होंने नाम लिया कि जब हमने पूछा कि आप कौन लोग हैं जिन्होंने आपको मना किया, पहले उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हमने प्रेशर डाला क्यों नहीं बताएगा, तो उन्होंने कहा कि गजय सिंह राणा और महेंद्र सिंह राणा ने मुझे मना किया है कि आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो उसमें से जब इस तरह की बात हुई, तो फिर हमें पता चला कि ऐसी कोई उन्होंने ना कोई वो जो वहाँ पे मैटिंग है न धोने दी है। फिर सभी लोग प्रोवोक हो गए, उन्होंने प्रोवोक किया, तो हमने वहाँ पे जो रूम था वहाँ से निकाला, आप देखेंगे वीडियो में। फिर हमने वो बैठक के लिए सारा वहाँ से निकाला, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि मंदिर की जो ये जो मंदिर है, मंदिर सबका है, और मंदिर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता है। वो हमने कल कहा था, वो मैं आज कह रहा हूँ, मैं कल भी कहूंगा और मरते दम तक कहूंगा। ना केवल डोडा का ये राधे श्याम मंदिर, हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं, किसी मंदिर में इस तरह की कोई घटना नहीं होती कि आप नहीं आ सकते। वो पूरे सारे देश का है, किसी के बाप की कोई जागीर नहीं है। हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों का ये षड्यंत्र है और वो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको कामयाब होने नहीं देंगे। उसके बाद जो घटनाक्रम बैठी, हम उसकी कोई हाथापाई या कोई ज्यादा गाली गलौज भी नहीं, यहां तक एक एपिसोड है। उसके बाद हमने जब बैठक की, बैठक के दौरान हमारे लोगों ने नाम लेके कुछ लोगों को कहा कि अगर वो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो ये किसी के बाप के, उनके बाप की जागीर नहीं है। उसके बाद बाबा वहां पे आया, उसने कहा तुम ये गालियां क्यों दे रहे हो, और जो उसने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उन्होंने मंदिर में किया, मैं अपने घर में भी इस तरह की जो उन्होंने वल्गर जो जिस तरह की लैंग्वेज और जिन गाली गलौज उन्होंने की, उसके ऊपर वो सबको दी उन्होंने, वहां बैठे हर व्यक्ति। अब 20 लोग जो थे वो चलो बर्दाश्त भी करके, ये जो संत का चोला है हम इसकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जब इतना प्रोवोक हो गए, कम से कम ऊपर उठे, उन्होंने भी पूरा हीटेड आर्गुमेंट्स हुआ। कोई उनके ऊपर ऐसा नहीं किया, कुछ अगर ऐसा भी पास जा रहे थे, हम लोगों ने उनको बीच बचाव किया, ऐसा कोई घटना नहीं हुई जिस तरह से उन्होंने वो किया। लेकिन आज, केवल आज ही नहीं, आज से पहले भी हमको लोगों द्वारा ये बात बताई जाती है। पहले भी देखो, यहाँ इस मंदिर में इस तरह की घटना हुई है बाबा द्वारा कि कुछ लोग जब मंदिर में जाते हैं वो बोलते हैं तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। उस विषय में भी पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे लोगों ने एप्लीकेशन दी, हमारे पास भी इस तरह की घटनाएं आई। लेकिन अगर उस समय इस तरह की बाबा पे रोक लगाई जाती, वो जो एफआईआर एप्लीकेशन है, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन कल जो इस घटना के बाद वो बड़ा, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुकी है, और हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रेशर एक ऐसे झूठा बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, ये सारा एपिसोड यही है। लेकिन
इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो ये नहीं है कि हम लोग वहां पे गए, बाबा पे गए, ये एक कोई छोटी बहुत छोटी बात है, लेकिन इसको इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे हम सब क्रिमिनल है। हमारा बैकग्राउंड चेक किया जाए, क्या हम क्रिमिनल है, या वहां पे बैठे लोग किस प्रोफेशन से या उनका बैकग्राउंड क्या है। और उसके बाद हमारी बैठक में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग सब ये मंदिर से निकल के बैठक के बाद हमने सुचारू रूप से अपनी बैठक की कि जन्माष्टमी की व्यवस्था कैसे होगी, और राधे श्याम मंदिर के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे आए थे। एक थे सिंदूर सिंह, और बस सिंदूर सिंह ही वहां पे था, सरदार भेजा था उन्होंने, वो चला गया था। तो उसके बाद उनके साथ भी बात हुई, किस तरीके की हुई, लेकिन हमने एक और बात कही कि यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी व्यक्ति, न केवल हम, बाकी लोग भी जब कोई आते हैं, मंदिर की ये घटना है कि जो कम लोग पैसे चढ़ाते हैं, बाबा उनके साथ बदतमीजी से बात करता है, उनको प्रसाद नहीं देता है। ये किस तरह की, ये कौन से संत का चोला है? जो पैसे चढ़ाएगा उसको अच्छे बोलेगा। और उसने कल अपनी ही उस सारी उसमें आपने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने बाहर से पैसा लाया है। तोंदवा वाले, बंडोड़ा वाले और नगरी वाले बाहर के हैं, वो यूपी वाला डोडा का है। मैं आपको बताऊं, उसने 40 लाख नहीं, हो सकता पूरे देश से 4 करोड़ लाया है। उसकी ऑडिट नहीं होना चाहिए क्या? उस मंदिर में उसने 40 लाख नहीं, हमारे हिसाब से पूरे देश में, मैं अगर मंदिर के लिए चंदा करने निकलूं, 40 लाख में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करता हूं। मैं जम्मू जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, मैं 40 करोड़ लेके आऊंगा। इस तरह का ये जो विषय है, जो ये विषय असल विषय है, क्या जो पैसा देगा मंदिर के अंदर वही जा सकता है? इस तरह की इस तरह का जो सनातन को बदनाम करने का इनका षड्यंत्र है, इन षड्यंत्रकारियों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। बात ये है जी, आपको पूरी घटनाक्रम बता रहा हूं। उस घटनाक्रम के बाद जब हमने यह निर्णय लिया कि मंदिरों में इस तरह की स्थिति बर्दाश्त के काबिल नहीं है, देश के किसी कोने में हमारा अधिकार है या नहीं है, लेकिन डोडा के मंदिरों में जहां तक हमारी पहुंच है वहां हम इस तरह का कार्य होने नहीं देंगे। और हम वहां से निकल के हमने डिसाइड किया, यह घटना 5:30 की है। हमने वहां पे मीटिंग के बाद 7 बजे के करीब हम पुलिस स्टेशन डोडा गए। हमने उनको बताया कि ये जो बाबा है यहाँ पे, इसकी एक्टिविटी, इसकी बिहेवियर से बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने बताया एसएचओ साहब को, और वहां पे सीसीटीवी कैमरे हैं, अंदर भी कैमरे हैं, कि इसका इस तरह का बिहेवियर नहीं लगता है। यहाँ तो इस तरीके से प्रोवोक कर रहा है कि यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा हो और यहाँ पे कोई वारदात हो। लेकिन हमने अपने लोगों को रोका। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, उसने जिस तरह की मां बहन की यहाँ पे कोई बड़ी घटना हो, लेकिन सब समझदार लोग थे, हमने वैसी घटना होने नहीं दी, वहां वैसा कुछ होने नहीं दिया। वो वहां पे बैठा रहा और वो अपने कमरे में गया। उसके बाद जब हम यहाँ पे गए पुलिस स्टेशन में, हमने वहां पे वो एप्लीकेशन दी और पूरा ये कहा कि आप उसकी जांच कीजिए। और अभी भी कहते हैं क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी जांच नहीं होनी चाहिए? हम कौन से बैकग्राउंड से? अगर 20 साल से लोग, पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां मंदिरों में बाबा लोग बैठे हुए हैं और वो जब उनका पीछे बैकग्राउंड चलता है क्रिमिनल लोग हैं। हमें क्या पता ये कहां से आए? और देखो इनकी एक्टिविटी से ये संत की लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन इस सारी घटनाक्रम के पीछे खाली ये जो मंदिर में आने, ये यहां से शुरू नहीं होती है। ये डोडा में पिछले साल जब सनातन धर्म सभा का चयन हुआ है तब से शुरू हुई है। ये आप मीडिया बंधु, इस पूरी कवरेज, आप, मुझे पूरा यकीन है और आपके पास फुटेज होगी कि तब से शुरू है, जब 15 साल से यहाँ पे गजे सिंह राणा जो था सनातन धर्म सभा का प्रधान था, उससे पहले रमन जी थे, उससे पहले अजय एडवोकेट अजय जी थे, उससे पहले कई और लोग थे जो अभी भी हैं। लेकिन हमारा यही एक मुद्दा था कि जिस तरह से पहले जो सनातन धर्म सभा डोडा में काम करती थी, और उसका काम होता है कि पूरा भाईचारा बना रहे, सारी कम्युनिटी इकट्ठी रहे, और भी दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, सारा यहाँ पे सुचारू रूप से काम चले, ना कि दंगे फसाद। हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हम दंगे फसाद करके अपना कोई पॉलिटिकल उल्लू सीधा करें। लेकिन इन लोगों का पूरा आपको रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। इनकी हर बात केवल इतनी है कि दंगे फसाद वाली बात करें और अपना पॉलिटिकल कैरियर आगे दें। बाकी इनके पास कोई क्रेडिबिलिटी ना, इनके पास कोई बात बोलने के लिए कि इन्होंने कोई काम किया सोसाइटी के लिए, कहीं नहीं किया। दंगे फसाद में ये मुलविस हैं और ये नाम हमें दे रहे हैं। आप हमारा बैकग्राउंड चेक करिए, किसी भी, ना केवल सनातन धर्म की कम्युनिटी, आप किसी भी कम्युनिटी से हमारे बारे में पूछें, हमारा कैरेक्टर किस तरह का है। हम न गलत करते हैं, न गलत करने देते हैं, और बोलते हैं। हम उन लोगों में से भी नहीं है जो चुप करके बैठे। और पूरे देश में जिस तरह से मंदिरों में इस वक्त लूट चली है, वैष्णो माता में आपने देखा कि 5.5 करोड़ का, 550 करोड़ का घोटाला है। कोई सनातनी बाहर नहीं निकल रहा है। मैं पूरे देश के हर जिला के सनातन धर्म सभा और सनातनी लोगों से बोल रहा हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बाहर निकलो, नहीं तो ये कालनेमी लोग पूरे सनातन को खा जाएंगे, मंदिरों को खा जाएंगे। ये वहां पे एक प्रोटोकॉल रखेंगे, कौन जाएगा। अगर कोई 10 रुपए चढ़ाता है उसके साथ आपका बिहेवियर क्या है, जो आप 5,000 चढ़ाएगा आपका बिहेवियर अलग रहेगा।
ये भगवान के मंदिर में इस तरह से का कार्य नहीं होता है और ना हम होने देंगे। मैंने आपको कहा ये आप बाहर कर सकते हो जहां जहां तक हमारी पहुंच है, हम किसी भी मंदिर में इस तरह का नहीं करने देंगे और पूरे देशवासियों से भी ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे निकलें। अगर इन्होंने राम मंदिर नहीं छोड़ा, आज तक सनातन धर्म के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन इनके जैसे चंपत राय हर जगह जहां बैठे हैं उनकी वजह से पूरे देश में सनातन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने वहां पे चोरी की वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। डोडा में कोशिश की जा रही है कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, जो लोग चोर हैं उच्चके हैं उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, उनको आगे नहीं, उनको अरेस्ट नहीं करना है। अभी राम मंदिर में कितने लोग हुए अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। हमको कोशिश की जा रही है, सारा क्या लोग मर गए? आप यकीन कीजिए हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। इसका सच में जो एक मकसद है इनका, तो कल की घटना करने के पीछे ये बहुत टाइम से इस तरह की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह का प्रोवोक करके इनको क्रिमिनल एक्टिविटी में फंसाया जाए। वो इसलिए ताकि हम क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस जाएं और उनका जो काला चिट्ठा है वो उनसे कोई ना पूछे। उनको पूछना चाहिए सनातन धर्म सभा, हम मंदिर की कमेटी का कोई हिसाब नहीं मांग रहे थे, सनातन धर्म सभा का मांग रहे थे। सनातन धर्म सभा का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था जो 2017 तक था और वहां पे 9 लाख रुपया था। वो कहां से है? वो डोडा के सनातनियों के उनके घरों से नहीं था। उनका बैकग्राउंड पूरा चेक किया जाए। हमने उसका क्या उन्होंने उसका हिसाब दिया? मैंने मीडिया के माध्यम से पिछली बार भी उनको पूछा था 1 साल पहले। वो सब इस अपने घोटालों को, अपनी इस सारे षड्यंत्रों को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा प्रोवोक करके हमको क्रिमिनल, हमें कोई अगर इस तरह का उन्होंने एक्टिविटी करेंगे हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। हर जगह हमें फांसी भी लगा दोगे हम वो पूछेंगे, सारा देशवासी पूछेगा, तुम्हारा सारा चिट्ठा खोलेगा, तुम्हारे पास तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तुम ऐसे चलते हो, हम इतना काम करके हम भी नहीं चल पा रहे हैं। तुम मंदिरों के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हो और गाड़ियां खरीदोगे, घर बनाओगे और तुमको कोई पूछेगा नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो भी लोग इसके पीछे, मैंने पिछली बार भी कहा था कि डोडा का जो भाईचारा है हमारा आपस में, कम्युनिटी वाइज और कम्युनिटी विद इन द कम्युनिटी, ये 3-4 लोग हैं। मैंने उस दिन भी कहा था अंग्रेज सिंह है जो यहाँ पे संघ का प्रचारक, कोई जिला का कोई पदाधिकारी है, उसके बाद जुगल है, उसके बाद ये गजी सिंह है और महेंद्र सिंह राणा जो कल सामने आया, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी, वो किस तरह से क्या बोलता है, उसको प्रेसिडेंट किसने बनाया पहले वो डेट बताए हमको। और जरूरी नहीं है कि मीडिया और रोड के सामने, अदालत में चले, दुनिया के किसी कोने में चले, वो बताए उसको बनाया किसने। अगर तोंदवा वाले, बंडोड़ा वाले, नगरी वाले बाहर से, तो क्या ये बाबा लोकल है? ये जो सरदार कल वहां पे बता रहा था ये लोकल है? इसको गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में क्यों नहीं काम कर रहा था? इधर हमारे साथ क्या काम कर रहा है? और झूठा एलिगेशन वहां पे किसी ने इसको थ्रेटन किया, क्या उसके पास रिवॉल्वर नहीं है? पहले उसके चेक किया जाए, वो किस तरह की घटना करने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति का वहां पे पूरा चेक होना चाहिए, किस तरह की इनकी एक्टिविटीज है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये काम क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हमारा भी चेक होना चाहिए। लेकिन इनका सबका, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश है। लेकिन हम बिल्कुल इसके विरोध में हैं और जो भी जिस तरह का भी जहां तक जाना पड़ेगा हम वो पूरा काम करेंगे। इस षड्यंत्र के पीछे मैंने पहले कहा ये मंदिर की घटना नहीं है। राधे श्याम मंदिर में मुझे जाने से कोई रोक सकता है? मेरे पूर्वजों ने वो बनाया था। तो हमारे बाप दादा पास का कोई मामला इस तरह? मंदिर में कौन सा ट्रेस पास होता है? मंदिर के अंदर तरीके से जाया जाता है। कोई भी आज के बाद हम किसी मंदिर में जाएंगे तो ट्रेस पास का ये कौन सी धारा है? ये किस तरह का विषय है? ये मंदिर का विषय नहीं है, ये वही विषय है जो 1 साल पहले हमने उठाया था। आप देखेंगे कि उस समय जब सनातन धर्म सभा के प्रधान का चयन था, जिस तरह से राणा गजे सिंह शेख का चयन हुआ था, जिस तरह श्री रमन ठाकुर जी का चयन हुआ था, अजय ठाकुर जी का चयन हुआ था, या उनसे पहले भी हमारा एक ही विषय था कि उसी तरह से डोडा का जो प्रधान है उसका चयन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस दिन भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन जब वो ध्वस्त हुई वो भी मीडिया के सामने मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, पूरे संगठन को मिलकर, यहाँ पे संघ का प्रचारक नरेश, वो समय डोडा नहीं था लेकिन पूरा संघ का वहां पे सिस्टम मिला के जो फोनों पे, कभी भागवा में उन्होंने बनाया, कभी, और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी, वो कौन होते बनाने वाले? कौन लोग थे जो वहां पे जाके, क्या भागवा के लोगों को बताया, क्या आपने जोधपुर के लोगों को बताया, क्या कास्तीगढ़ अपने से वो बना के फिर एक जिले की, ये भाई जिले की कौन सी है? ये भाईचारे की होती है। भद्रवाह में अलग है, ठाठी में रजिस्टर्ड है। और देखिए इन्होंने अभी तक ये रजिस्टर नहीं की थी। रजिस्ट्रेशन की बात आप उस समय की मीडिया से निकालें, उस समय मीडिया में ये बताया गया था कि ये रजिस्टर्ड है और हमने कहा था हम जल्द इसको रजिस्टर करेंगे, तब तक ये रजिस्टर्ड नहीं थी। आप उसकी पूरी बात निकालें, उन्होंने कहा था विद इन डेज, और वो साथ में खड़े थे। उसके बाद लेकिन पूरे डोडा को गुमराह करने के लिए और सारे सिस्टम को दबाने के लिए उन्होंने ये सारी कॉन्स्पिरेसी की, सारा वो किया। आज तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया, हमें नहीं देते। डोडा की जनता को पूरा अधिकार है वहां पे ये जानने का कि किस तरह से ये सारा चला है। पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई है। पूरी जो रामलीला ग्राउंड है
जो हमारा शमशान घाट है, जो दशहरा ग्राउंड है, उसको किस तरीके से अभी तक पब्लिक में बोलते हैं वो राधे श्याम मंदिर का। भाई राधे श्याम मंदिर किसका है? राधे श्याम मंदिर डोडा सनातन धर्म सभा का है, वो आपका नहीं है, आपने खड़ा किया था। वो किसने किया था? उस समय के प्रधान कौन है? और उस समय के प्रधान है रमन जी भी हैं, अजय मामा भी है, 10-15 साल उन्होंने भी इसमें काम किया है। विश्वामित्र जी भी, हमने उनसे पूछा था किस तरीके से होगा, लेकिन इन्होंने पिछले 15 सालों में किस तरीके से सारा घोटाला किया है, किस तरह से किसके नाम लगाया है, वो सामने आना चाहिए और पब्लिक को पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि रामलीला ग्राउंड किसका है। नहीं हमारा, हम नहीं जाएंगे। राधे श्याम मंदिर नहीं है, कैसे नहीं है? जब हमारे पूर्वजों का है, वो कौन होते हैं बोलने वाले? ने जो आज से पहले भी मैंने आपको बताया, एक तो ये हमारे साथ शिवम है, इसने कितनी एप्लीकेशनें दी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज, वहां का वीडियो हमारे पास सामने है, वो बाबा ने रोका है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि ना केवल इतनी बात की आप नहीं आ सकते हैं, जात पात पे भी उनने कुछ लोगों को वहां पे कहा था कि आप नीच जात के हैं, आप नहीं आ सकते हैं। अब वो भगवान की वो है कि वो इस समय उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन आप यकीन कीजिए कि रामलीला अलग हो गई। इस केवल इस बात पे नगरी की जो जात पात पे मंदिर में बात हुई थी, उन्होंने उन लोगों ने की थी, उस पे डोडा का समाज बंटा और नगरी में अलग से रामलीला लगी, वहां से नगरी में अलग से झांकियां निकलने लगी। डोडा को समाज को बांटने के लिए ये किस हद तक गिरे, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। वो उतने नीचता से उन्होंने काम किया, उतनी वो हम बोल भी नहीं सकते, उतने नीच काम किए उन्होंने। तो अब हम भी अगर कोर्ट में है, पुलिस में, हमने भी वहां पे एप्लीकेशनें दी हुई हैं। जो भी लोग इस कॉन्स्पिरेसी के, चाहे पुलिस स्टेशन के अंदर, चाहे रोड के ऊपर, चाहे कोर्ट के अंदर, जहां पे भी इस बात को लड़ना होगा, हम बिल्कुल इसको लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि सच सबके सामने आए। ये इस वक्त पॉलिटिकली अपना पावर और प्रेशर लगा के ये कोशिश हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इनको अरेस्ट किया जाए, इनकी बात पब्लिक तक ना चली जाए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारी हर बात सब तक जाएगी। सब लोग, मैंने इनको पहले कहा है, अभी भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सच्चाई है, सब सामने आए, सबके सामने बात हो। पहले कैसे होता था और फ्यूचर में कैसे चलेगा, ट्रांसपेरेंसी से, चाहे अकाउंट हो, चाहे बाकी काम हो, ट्रांसपेरेंसी से चलेंगे। हम ये पूरे देश में मंदिरों के अंदर जिस तरह की ये घोटाले कर रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि हमारा वहां पे बस नहीं चल रहा है, दूसरे मंदिरों में, अयोध्या में बस नहीं चल रहा है, लेकिन अगर वहां भी बस चलता, हम इन चंपत रायों को वहां पे भी घसीट के बाहर मंदिर से निकालते। मेरी पूरी एक अपील है कि सामने निकलिए, ये काल नेमियों को बाहर निकालिए, जो भी पापी है। इवन कि मैं ये बता रहा हूं कि अगर हम भी पापी हैं, हम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस जो धर्म के विरुद्ध इन्होंने काम किए, किसी ने भी किए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हकीकत वाली जो बात है सबके सामने आनी चाहिए।